आप में से अधिकांश को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से बायोलॉजी को रिवाइज कर रहे हैं। आप लोगों को बताया गया था 450 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरा बायोलॉजी को यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो पहला टेस्ट आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसमें 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। ये दूसरा टेस्ट है बायोलॉजी के संदर्भ में, जिसमें 180 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा क्लास टेस्ट 10, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को इंक्लूड करते हैं तो क्लास टेस्ट यहाँ पे 10 आता है। वैसे बायोलॉजी के संदर्भ में ये दूसरा ही टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको किस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? मानव शरीर के तंत्र। और मानव शरीर के तंत्र में आपको बहुत सारा सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी में बहुत सारा यहाँ पे सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहला सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे जैसे जैसे यहाँ पे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बता देंगे कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, या आप क्वेश्चन देख के भी समझ जाइएगा कि किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या क्या सिस्टम है बॉडी का, वो आपको खुद ब खुद क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा, बताने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। उम्मीद करते हैं आप मानव शरीर के तंत्र जो है वो कभी ना कभी जरूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो क्विक रिविजन के लिए आप जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे यहाँ जो भी बेसिक चीज़ है वो आपको नोट से भी बता दिया जाए, और साथ ही क्वेश्चन तो यहाँ पे हम लोग कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कहने का मतलब है कि जो भी हम खाते हैं वो खाना क्या होता है, शरीर के अंदर जाने के बाद टूटता है, और टूटने के बाद जो है शरीर उसको अवशोषित करती है, तो इस तरह से शरीर को एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि पाचन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में समर्पित होता है, संपन्न होता है, कहाँ पे भोजन जो है सबसे ज़्यादा टूटता है। पाचन का शाब्दिक अर्थ ही होता है टूटना। जब तक भोजन टूटेगा नहीं तब तक शरीर उसको अवशोषित नहीं कर पाता है। तो पैनक्रियाज में होता है, बड़ी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है, या आमाशय में होता है। तो छोटी आंत जो है वो जो कि 22 फीट यहाँ पे ये लंबा भी होता है, जिसको ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम के तौर पे हम बांटते हैं, जिसमें इलियम जो होता है सबसे बड़ा 12 फीट का होता है। उसके बाद आपका जेजेनम जो होता है वो 8 फीट का होता है। आगे हम दिखा भी देंगे, लास्ट में रिवाइज करवा देंगे उस समय। और ड्यूडेनम जो होता है वो आपका लगभग 2.5 फीट का होता है। तो इस तरह से 22 फीट का हम लोगों का छोटी आंत होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे खाना पचता है, यानी कि खाना टूटता है हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य को मुख गुहा में निम्नलिखित में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मतलब मुंह से ही कई प्रकार के यहाँ पे एंजाइम जो है वो निकलते हैं, लार है, स्लाइवा जो है वो निकलता है, और उस स्लाइवा के माध्यम से यहाँ पे भोजन जो है वो पचता है। और इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है कि मुख गुहा से निम्नलिखित में किसका पाचन जो है वो प्रारंभ हो जाता है? प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है, उपरोक्त में से किसी का नहीं होता है, ऐसा पूछा गया। तो कार्बोहाइड्रेट का ही यहाँ पे पाचन होता है, जिसको हम लोग स्टार्च के तौर पर हम लोग जान सकते हैं। इसका यहाँ पे पाचन होता है। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोगों का जो स्लाइवा है, लार ग्रंथि है, उसमें 3 तरह का यहाँ पे ग्लैंड होता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो लार है वो स्रावित हो रहा है। अधोजीवा है, अधोजंब है, कर्णपुर है, जिसमें बोलता है लार में 99% जो रहता है वो पानी ही रहता है, और 1% जो रहता है वो एंजाइम रहता है। इस एंजाइम में अगर आप टाइलिन और लाइसोजाइम को देखिएगा तो टाइलिन और लाइसोजाइम स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है उसको किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में उसको तोड़ देता है। और लाइसोजाइम जो रहता है, सॉरी ये दो निकलता है, टाइलिन और लाइसोजाइम, जिसमें टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, और लाइसोजाइम जो होता है जो भोजन में हम लोगों के जीवाणु रहते हैं जो कि शरीर के लिए नुकसानदेह है उसको नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है पाचन की क्रिया हम लोगों के मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। तो यही चीज़ आपको पिछले कुछ जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको मिला था कि सांप का जो लार ग्रंथि है वो किस में बदल जाता है, विष ग्रंथि में मिल जाता है। और दिन भर में हम लोग जो है प्रतिदिन 1.5 लीटर जो है वो स्लाइवा स्रावित करते हैं, जिसका पीएच मान जो होता है वो भी पूछा जाता है 6.8। ये आपको याद रखना है। एंजाइम क्या है वो भी आपको पूछेगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? अभी आपको बताया गया, स्टार्च है, प्रोटीन है, रेसे है, वसा है। स्टार्च जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। कथन बोलता है मानव शरीर में यकृत यानी कि जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, वसा के पाचन यानी कि फैट के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल है ना, जो हम लोग यकृत से निकलता है पित्त, वो पित्त जो है वो जो है जिसको बाइल हम लोग बोलते हैं, तो बाइल जूस जो है वो फैट के पाचन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो कथन है वो बिल्कुल तो सही है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोलता गया यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। तो इस तरह से यहाँ पे सही स्टेटमेंट ए है, और कारण जो है वहाँ पे गलत हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर ये भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं, अगर तुरंत में यहाँ पे अगर दिख जाए।
अभी आपको जो छोटी आंत का बता रहे थे, डुडेनम है, जेजेनम है और इलियम। इलियम सबसे बड़ा होता है, 12 फीट का होता है, जेजेनम 8 फीट का होता है और ये 2.5 फीट का होता है। देखिए आपका रिवीजन करवा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं, देखिए अभी जो लास्ट टाइम है, अगर कोई नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चन देख रहा है तो क्वेश्चन के साथ हम बेसिक चीज़ भी आपको बता दे रहे हैं, ताकि क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये चीज़ भी अगर सुना हुआ रहेगा तो ये लंबे समय तक आपको याद रहेगा। बाकी डिटेल में पढ़ने के लिए तो आराम से कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बोलता है कि आपका छोटी आंत के भोजन के पाचन जो होता है वो बाइल जूस से, अग्नाइसाई जूस से और आंत जो इंस्टेटाइन जूस होता है उसके माध्यम से यहाँ पे होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन तो आपका कहाँ बताया गया था, छोटी आंत में होता है, ये चीज़ आपका दिया गया है। अब जो बाइल जूस होता है वो बोलता है कि बाइल जूस जो होता है वो कहाँ से निकलता है, यकृत यानी लिवर से होता है और जमा कहाँ रहता है, गोल्ड ब्लाडर में रहता है, पित्ताशय। कभी कभी पूछता है कि है ना कहाँ से निकलता है, तो कभी कभी पित्ताशय लगता है ना, तो हम लोग आंसर मार देते हैं पित्ताशय, लेकिन पित्ताशय से वो निकलता नहीं है, बल्कि पित्ताशय में वो गॉल ब्लाडर में क्या रहता है, जमा रहता है। निकलता तो वो यकृत से यानी कि लिवर से है। बोलता है मनुष्य में प्रतिदिन 600 ml जो है वो पित्त जो है यानी कि बाइल जूस जो है वो स्रावित होता है, और ये कोई एक प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है, ये बाइल पिगमेंट होता है, जैसे कि बिलिरुबिन होता है या बिलीवर्डिन होता है, जिसके कारण उसको ये रंग जो है वो प्राप्त होता है। और गृहिणी जो कि यहाँ पे ग्रहणी जो है, जो कि आंत का एक तरह से कहिए भाग है, उसमें अम्लीय काइम, जो भोजन हम लोग खाने के बाद आंत में जो मिलता है ना उसको काइम नाम दे दिया गया है, तो उसको क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। वसा का इमल्सिफिकेशन करता है पित्त रस में उपस्थित 2 लवण जो कि सोडियम ग्लाइकोक्लेट करता है, और सोडियम टॉरोक्लेट जो होता है वो क्या करता है, वसा को जल के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंद में टूट देता है, जिसे वसा का इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे बोलता है यकृत 2 महत्वपूर्ण पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो एंजाइम उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये वसा से ही टूट रहा है, और आपका पित्त से ही वो क्या कर रहा है, टूट रहा है। और पित्त रस में 2 तरह का यहाँ पे क्या रहता है, लवण रहता है, एंजाइम ने दिया गया है, ये क्या दिया गया, लवण रहता है, सॉल्ट रहता है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट कर दिया है और सोडियम टोरोकोलेट करके दिया है। यही वसा को क्या करता है, यानी फैट को तोड़ता है। तो यहाँ पे कोई एंजाइम जो है वो नहीं तोड़ रहा है, या यकृत से कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं निकल रहा है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया था। तो इसलिए स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आर जो है यानी कथन आर जो है वो गलत हो गया, और कथन कारण आर जो है वो गलत हो गया, और कथन जो ए है वो सही हो गया। एंजाइम मूलतः क्या होता है, अभी आपको बताया गया कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एंजाइम जो है वो क्या होता है। एंजाइम के बारे में कहा जाता है कि ये एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है कि किसी काम को होने का या किसी रिएक्शन को वो अपने उपस्थिति मात्र से क्या कर देता है, प्रभावित करता है, या तो वो रिएक्शन को क्या कर देगा, तेज कर देगा, या रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो कैटलिस्ट का काम ही होता है केवल अपना उपस्थिति दर्ज कराना, और बाकी जो रिएक्शन है उसको वो प्रभावित करते ही करती है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन प्रकृति का एक प्रकार का क्या है, कार्बनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, यानी कि कैटलिस्ट का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। और इसका खोज जो है 1897 में वर्जिलियस बुनकर के द्वारा यहाँ पे किया गया था, और सर्वप्रथम कुहने ने इसका संरचना बताया था। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ एंजाइम आरएनए के बने होते हैं जिन्हें राइबोजाइम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप देखिएगा एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर आप बेसिक पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन बनाने के बाद आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद हो जाता है, और डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को सोचिएगा कि हम इसका आंसर रट लेंगे तो फिर थोड़ा भी घुमा के अगर एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन दे दिया गया तो आपको परेशानी होने वाला है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि किताब जो भी आप रेफर करते हो उसको पढ़ा कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाया कीजिए, क्योंकि इससे कंप्लीट आपका तैयारी हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि किस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं और कैसे आपको हैंडल करना है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ग्लूकोज जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और एथेनॉल में ये क्या करता है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका शराब में ये क्या करता है, चेंज करता है। तो वो जो है एथेनॉल जो है उसको चेंज करने में जो प्रेरित करता है वो कौन होता है, माल्टेज। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, माल्टेज नहीं है, ये जाइमेज हो जाएगा। जाइमेज है, गूगल सर्च करके भी देख लीजिएगा, तो ये जाइमेज आया हुआ क्वेश्चन है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा। जैविक सिस्टम, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट जिसको हम लोग बोल रहे थे, उत्प्रेरक अभी बोल रहे थे, कि लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन है। तो जो भी लिविंग सिस्टम है, हम लोगों को जैसे कि लिविंग है, ह्यूमन बॉडी एक क्या है, लिविंग सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इस तरह से बहुत सारे
सारे सिस्टम स्केलेटन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम आपके काम कर रहे हैं, तब जाके पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। तो उस बॉडी में, लिविंग सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया है या प्रक्रिया को है ना तेज करने के लिए उत्तरदायी कौन है? बैक्टीरिया है, डीएनए है, एंजाइम है या प्रोटीन्स है? तो अभी आपको बताया गया कि एंजाइम जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एंजाइम हो जाएगा। तो वही चीज़ आपको कहा गया है कि अगर ये चीज़ आप बेसिक पढ़े हुए रहते, ये चीज़ आपको बताया गया होता, तो क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कैसे भी पूछ रहा है, आप उसका आंसर को क्या कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं। और नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो हर चीज़ को आप कितना रट पाइएगा, है ना। निम्नलिखित में किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यानी कि किससे किस चीज़ का उत्पादन जो होता है वो आपका लिवर होता है। तो लिवर बहुत सारे चीज़ का उत्पादन करता है, जिसमें एक अभी आपको दिया गया बाइल जूस जो है वो भी आपका कहाँ से उत्पादन होता है, वो यकृत से ही होता है। तो यहाँ पे यूरिया जो है वो HCl वगैरह नहीं होगा, ये तो आमाशय सबसे आता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यूरिया। यूरिया के अलावा और भी बहुत सारे चीज़ यहाँ पे, ग्लूकोज वगैरह भी यहाँ पे बनता है, देखिएगा गूगल सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे चीज़ मिलेंगे, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट में से एक और नाम आता है बाइल जूस और यूरिया के अलावा एल्ब्यूमिन करके आता है। हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन करके आता है, इसको सर्च कीजिएगा तो बोलता है कि ये ब्लड में एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि बॉडी को जब इंजरी हो जाता है, यानी उसमें जब हम लोग लग जाते हैं, कट जाते हैं, तो उसको ठीक करने में ये क्या करता है, काम करता है, हील करने में काम करता है। ऐसा करके आप गूगल सर्च कीजिएगा तो ये देता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो लिपिड एक प्रकार का क्या होता है, वसा होता है, फैट होता है। तो फैट जो होता है वो है ना किससे पचता है? तो पित्त अम्ल से पचता है, बाइल जूस से पचता है और लाइपेज से भी पचता है। पेप्सिन जो होता है वो किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है, इसलिए प्रोटीन यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो बस आपका 1 और 2, और 1 और 2 देखते हैं ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सी में दिख रहा है, 1 और 2। तो इस तरह से 9 का आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10 का देखते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, यानी कि वो जो है पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है? ट्रिप्सिन जो है वो देखिएगा, तो ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन, अभी हम आपको लास्ट में दिखा देंगे, प्रोटीन जो है डाइपेप्टाइड, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में ये क्या करता है, चेंज करता है। उसी तरह से टाइलिन जो होता है, स्टार्च जो है, अभी ये तो आपको बताए भी थे, स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है, परिवर्तित करता है। और उसी तरह से पेप्सिन जो है वो आपका, अभी आपको बताया कि पेप्सिन जो है वो क्या करता है, प्रोटीन को यहाँ पे तोड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ जो है वो पाचक एंजाइम के तौर पे नहीं देखने को मिला, वो गैस्ट्रिन है। और इस तरह से आंसर जो हो जाएगा आपका गैस्ट्रिन हो जाएगा। फिर से कथन कारण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, देखते हैं कि कथन में क्या बोलता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत यानी कि छोटे आंत में होता है, ऐसा यह बोला जा रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। ये जो पेप्सिन और रेनिन जो निकलता है, अभी आपको बताया गया पेप्सिन जो होता है वो अभी तुरंत अभी हम यहाँ पे बताया, या ये बता रहे थे पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ये तो निकलता ही आमाशय से है, स्टोमक से है। तो इस तरह से यहाँ पे क्षुद्रांत नहीं होगा। क्षुद्रांत के अलावा भी पेट एक ऐसा जगह है, यानी आमाशय जो है एक ऐसा जगह है जिसमें प्रोटीन का पाचन होता है। वहाँ पे पेप्सिन के अलावा एक और एंजाइम निकलता है जिसको हम लोग रेनिन के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से पेप्सिन है, रेनिन है, ये आमाशय स्टोमक में निकलते हैं, पेट में निकलते हैं, और इस तरह से ये प्रोटीन को क्या करते हैं, तोड़ने का काम करता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम छोटी आंत में छोड़ा जाता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगर फोटो में यहाँ पे देखिएगा तो देखते हैं अगर मिल जाएगा तो अग्नाशय, हाँ ये देखिए पेनक्रियाज, ये जो है आपका क्या है, पेनक्रियाज है। और यहाँ पे जो पेनक्रियाज है वहाँ से जो आ रहा है यहाँ पे पाचक एंजाइम, वो आपका छोटी आंत में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यकृत और पेनक्रियाज दोनों का मिलकर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक छोटी आंत में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए बोला गया है छोटी आंत में जो भोजन का पाचन होता है वो किसके किसके द्वारा होता है, तो यकृत के द्वारा निकाला गया पित्तरस उसके द्वारा हो जाता है, अग्नाशयी रस के द्वारा होता है, और अग्नाशय जो आंत का है, छोटी आंत का जो है ना एक तरह से कह सकते हैं एंजाइम है, उससे तो वो पाचन होगा ही होगा। चलिए यहाँ तक देखने के बाद तो इस तरह से यहाँ पे कथन तो आपका गलत निकला, लेकिन कारण जो है वो सही आपका निकल गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है, ये पूछा गया है। तो प्रोटीन को पचाने में ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ये सब यहाँ पे क्या करता है, सहायता करता है। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे बताने का प्रयास करें तो देखिए यहाँ पे आपका क्लास 12 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, अग्नाशयी रस जो होता है वो क्षारीय होता है, ये दिया गया है। 98% यहाँ पे जल होता है, 2% एंजाइम और क्या होते हैं, लवण होते हैं, सॉल्ट होते हैं। एंजाइम में क्या मिलेगा, एमाइलेज मिलेगा, ट्रिप्सिन मिलेगा, काइमोट्रिप्सिन मिलेगा, कार्बोपेप्टाइड मिलेगा, लाइपेज मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा। अभी ये सब नाम आपको देखने को मिलेगा।
सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे यहाँ पे लवण भी देखने को मिलता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, पेप्टोन्स, है ना, प्रोट्यूज, ये सब का यहाँ पे पाचन होता है, इसीलिए इसको बोलता है कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस मिलता है। मतलब हर एक चीज़ का पाचन के लिए यहाँ पे क्या है, सुविधा आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन किसका पाचन करता है। तो प्रोटीन हो गया, पेप्टोन हो गया और प्रोट्यूज हो गया, इसको तोड़ने का काम ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन करता है। कार्बोपेप्टाइडाइज, है ना, डाइपेप्टाइडाइज में यहाँ पे क्या करता है, तोड़ता है। फिर पॉलीसैकेराइड जिसको स्टार्च है उसको एमालाइज किसमें तोड़ देता है, डाइसैकेराइड में तोड़ता है। वसा, है ना, को लाइपेज तोड़ता है किसमें, डाइग्लिसरॉइड में, और फिर मोनोग्लिसरॉइड में तोड़ता है। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड में, और पुनः इसको तोड़ के न्यूक्लियोसाइड बना देता है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आपका दिया गया है कि किस तरह से पाचन होता है। आगे दिया गया है इंस्टेटाइन नल जूस करके यहाँ पे दिया है, आंत रस करके, हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जो कि आंत ग्रंथियों में छोटी आंतों की दीवारों से द्वारा स्रावित होती है। बोलता है मनुष्य में लगभग 2 से 3 लीटर आंत रस जो है वो स्रावित होता है प्रतिदिन। और इसमें क्या मिलेगा आपका, माल्टेज है, सुक्रेज है, लैक्टेज है, लाइपेज है और इरेप्सिन करके यहाँ पे दिया है। डाइपेप्टाइज जो होता है, डाइपेप्टाइडेज से ये है ना टूटता है, और एमिनो एसिड में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। माल्टेज को कौन टूटता है, माल्टोज को माल्टेज टूटता है किसमें, ग्लूकोज और ग्लूकोज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज को कौन तोड़ता है, लैक्टेज, ये तो मिल जाएगा, लेकिन किसमें तोड़ता है वो याद रखना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। सुक्रोज को कौन तोड़ता है, सुक्रेज किसमें तोड़ता है ये याद रखना है ना, ग्लूकोज और किसमें, फ्रक्टोज है। तो ये किसमें टूटता है वो याद रखना है। माल्टोज जो है ग्लूकोज में, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यहाँ पे टूटता है। न्यूक्लियोटाइड्स है, टाइडेस करके यहाँ पे दिया है, न्यूक्लियोटाइड है। फिर न्यूक्लियोसाइड है ना दिया है यहाँ पे, यूक्लियोसाइड शर्करा और क्षार में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। डाइमोनोग्लिसराइड, लाइपेज और वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। जहाँ तक हमको लगता है ये क्लास 12 का हम एनसीईआरटी से यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको यहाँ पे हम बताए हैं। उसके बाद आपको बता ही दिया गया था छोटे आंत में यहाँ पे क्या होता है, ईलियम जो होता है सबसे बड़ा होता है, वहाँ पे रसांकुर होते हैं जो कि भोजन को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपका रहता है वो क्या कर लेता है, भोजन को अवशोषित कर लेता है। फिर है ना ब्लड के माध्यम से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही थोड़ा थोड़ा हम पाचन तंत्र बता देने का प्रयास किए थे। तो आगे का क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या पूछता है, स्टार्च को जल अवघटन से ग्लूकोज जो है वो बनाने वाला एंजाइम क्या होता है। स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, वो चीज़ दिया गया है कि कौन जो है इसको तोड़ के ग्लूकोज यहाँ पे बनाता है। तो एमाइलेज जो है वो ग्लूकोज यहाँ पे बनाने का यहाँ पे हाँ ग्लूकोज में बनाने का क्या करता है वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 देखते हैं। 14 बोलता है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन जो है अभी आपको हम बताए थे, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो, और नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप देख लीजिए, वहाँ पे हम बताए थे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन वगैरह बताए थे। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में ये क्या करता है, बदलता है। मानव शरीर में अपेंडिक्स जो होता है कौन सी संरचना से संलग्न होता है, बृहदांत से होता है, क्षुद्रांत से होता है, पित्ताशय होता है या अमाशय से होता है। तो देखिए ये बड़ी आंत से ये जुड़ा हुआ रहता है। लगभग अपेंडिक्स जो रहता है वो 2 इंच का रहता है। कभी कभी ये जो रहता है वो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये है ना बहुत ज़्यादा दर्द का कारण भी बनता है, जिसको काट के निकाल भी दिया जाता है। इससे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन कौन सी है। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लीजिए, हिंदी में याद करना मुश्किल होता है। शेषांत्र करके दिया है, मध्यांत्र और गृहणी, जो आपको जेजेनम है ना, डुडेनम और इलियम करके आपको बताया गया था ना, वही चीज़ को यहाँ पे हिंदी में दे दिया है। तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में यहाँ पे आपको क्या करना था, लिखना था। कहाँ चला गया वो फिगर, देख जहाँ पे आपको हम दिखाए थे, देखिए ये था। हीलियम जो है वो आपको 12 फीट का मिलेगा, जेजेनम जो है 8 फीट का मिलेगा, डुडेनम जो है वो कितना फीट का मिलेगा आपको, 2.5 फीट का मिलेगा। तो इसी को आना पहले आपका जेजेनम, फिर हीलियम, फिर जेजेनम, फिर डुडेनम, ये घटते क्रम में इसी सीक्वेंस में मिलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हिंदी का तो इंग्लिश आपको मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन हॉल में, इसलिए कोई परेशानी की बात इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजेन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो ग्लूकोज जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्रावित होता है तो ग्लाइकोजेन में क्या हो जाता है, भंडारित हो जाता है, जिससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ती है, नहीं तो शुगर जैसा बीमारी हमको देखने को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये काम जो करता है वो कौन करता है, यकृत करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो जो हम लोगों का लीवर होता है या हम लोगों का जो भी मांसपेशियाँ, उसमें एनर्जी जो होता है वो किस रूप में है ना स्टोर्ड रहता है, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो अभी आपको बताया गया था यकृत जो है किस में रखता है, ग्लूकोज को किस में रखता है, ग्लाइकोजन।
आखिर ग्लूकोज से ही तो हमको एनर्जी मिलेगा, तो इस तरह से ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे रहता है। फिर आगे दिया गया मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न अंगों में से पित्त का संचयन किसमें होता है, ये पूछा गया। देखिए वही है, बाइल जूस जो है वो कहाँ पे जमा होता है, तो पित्ताशय में वो क्या होता है, जमा होता है। वो आपको अभी हम तुरंत बताए थे जब आपको लीवर के बारे में बताया गया था। आगे यहाँ पे ये भी जानने को आपको मिलता है, प्रतिदिन लगभग लीवर से, या उस समय ही बताए थे, 600 ml जो है यहाँ पे आपको क्या होता है, बाइल जूस यहाँ पे निकलता है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में किसका पाचन प्रभावित करता है। तो जो पित्ताशय हम लोग रहता है उसमें पत्थर जो होता है वो है ना किसका पाचन को प्रभावित करता है, तो पित्ताशय में क्या रहता है, पित्त रहता है, और पित्त से क्या पचता है, तो फैट पचता है, तो फैट को ये प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह से आंसर इसका बी हो जाएगा। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 कथन दिया गया है, उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में गृहिणी से सेमेटीन उत्पन्न होती है। वश्य अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत यानी छोटे आंत से एंटोरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए कुछ चीज़ जो है बेसिक किताब में नहीं मिलता है, तो लेकिन फिर भी है ना हम लोग गेस तो कर ही सकते हैं। 2 सूची को यहाँ पे मिलाना है। टाइलिन जो है वो क्या काम करता है, तो देखिए नेक्स्ट पेज में है, लेकिन ये हम बता दे रहे हैं। टाइलिन अभी आप लोग को बताया भी, शुरुआत में ही बताया गया, स्टार्च का क्या करता है, पाचन करता है। तो ये तो हम लोगों को आता ही आता है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना यहाँ पे नहीं है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या पूछा यहाँ पे। या पेप्सिन, पेप्सिन भी ये आ गया है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को क्या करता है, पचाता है, तो ये हो गया। रेनिन जो है वो भी प्रोटीन को ही पचाता है, लेकिन एक ऑप्शन जब यहाँ पे मिल गया है तो दोबारा ऑप्शन वहाँ पे जाएंगे नहीं। रेनिन के बारे में अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो पहला नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ था वो हो जाएगा, रक्त में एजिटोसिनेन या एजिओटिसेन में बदलता है। नाम भी इसका गजब है, थोड़ा सा याद नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या नाम था, एजिओटिसिनोजेन को एजिओटेसिन में बदलता है। ये हम पढ़े नहीं है, यहाँ पे ही देखे हुए थे, क्लास नोट्स में भी हम लोग इसको लिखे नहीं है। कुछ चीज़ जो है वो आपको क्वेश्चन बैंक में ही देखने को मिलता है, तो ये सब चीज़ को लिख लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं इसको आप लिख लिए होंगे, या लिख लीजिएगा पॉज करके, अगर याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो एक आध को छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड होकर कोई भी चीज़ को अथी नहीं करना है। फिर इसका तो पहला वाला जो ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। फिर ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है वो क्या होता है, तो ये जो होता है स्मूथ मसल जो है को क्या करता है, स्मूथ करता है। बच्चे के जन्म समय ये क्या होता है, रिलीज होता है। तो इस तरह से ऑक्सीटॉक्सिन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए फिर से कॉलम यहाँ पे मिलाने के लिए दिया है। इसमें कुछ चीज़ जो है हो सकता है आपका नहीं पढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो चीज़ पढ़ा हुआ है उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दूध का जो ग्लूकोज होता है उसको तो आप जानते होंगे लैक्टोज होता है। अब देखिए C का 5 जो है वो कहाँ पे दिया गया है, C का 5 तो बहुत ज़्यादा जगह दिया गया है, 3 ऑप्शन में दिया गया, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। अब चीनी के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। चीनी जो होता है वो क्या होता है, सुक्रोज, एक ग्लूकोज है, सुक्रोज होता है। तो D का 2 देखते हैं कहाँ पे दिया है, D का केवल यहाँ पे ही 2 दिया गया है। तो कहने का मतलब है बस आप चीनी के बारे में अगर जान गए तो बाकी स्टीविया कहाँ मिलता है, या फल शर्करा कहाँ मिलता है, दक्षरा कहाँ मिलता है, शर्करा कहाँ मिलता है, ये सब आपको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना आया है तो इसको याद कर लेते हैं। दक्षरा शर्करा करके दिया है, ग्लूकोज हो गया। फल शर्करा करके दिया है, वो फ्रक्टोज हो गया। चीनी और दुग्ध वाला तो अथी कर दीजिएगा। स्टीविया जो है प्राकृतिक स्वीटनर करके दिया गया है। इस तरह से लास्ट वही बचा था। ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ पे पूछा गया है, C6H12O6 यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्तनधारियों में श्वसन से यानी कि रेस्पिरेशन से आपका क्या है, संबंधित है। तो इस तरह से अभी हम लोग पाचन सिस्टम देख लिए, अब रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है, तो नाइट्रोजन में किसी तरह का कोई परिवर्तन यहाँ पे नहीं होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, किसके द्वारा मानव शरीर में ऑक्सीजन जाता है वो आपको पूछा गया है, तो किस तरह से होता है ना। सबसे पहले फुफ्फुस होता है, फेफड़ा में फुफ्फुस जाता है, फुफ्फुस से कहाँ जाएगा, रक्त में जाएगा, और रक्त से कहाँ जाएगा, फिर जिस भी ऊतक को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहाँ पे। तो 2, 1 और 3 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, जब रक्त
में ऑक्सीजन की सांद्रता की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो श्वास की गति क्या हो जाती है, बहुत तेज़ी बढ़ जाती है। मतलब जो भी बचा हुआ ऑक्सीजन है सबको वो क्या करता चाहता है, खींचना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो गया है, कमी हो गया है। जब भी आप देखते होंगे कि ऑक्सीजन है ना का कमी हो जाता है, तभी ना यहाँ पे क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीजन जो है वो आपका मरीज है उसको दिया जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे तेज़ी से क्या हो जाती है, वो बढ़ने लग जाती है, जल्दी जल्दी हम लोग क्या करने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में किसको मुख्यतः प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होता है, तो यहाँ पे बोलता है कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है वही घटा जाती है। कहने का मतलब है ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड आप ले लीजिएगा तो जितना ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके जाता था उतना जो ऑक्सीजन है वो ब्लड लेके नहीं जाएगा और इससे शरीर को हमको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। 31 में बोलता है कि है ना निम्नलिखित में कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है, तो एटीपी से एडीपी जो बनता है उसमें अधिकतम ऊर्जा आपका बनता है। फिर श्वसन से ही संबंधित है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी से होता है, डायरेक्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, आपका फेफड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन बना लेते हैं और 17 क्वेश्चन बना लेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय में औसतन यहाँ पे हार्ट से क्वेश्चन आपको क्या होगा देखने को मिलेगा, कितने बार धड़कता है, तो बहुत ईजी है 72 बार। हृदय कब आराम करता है, तो दो धड़कन के बीच ही आराम करता है, जब तक जीवन रहेगा तब तक ये आराम करता नहीं, ये धड़कना बंद तो इंसान भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जो है हार्ट अटैक के से संबंधित नहीं है, सीने में दर्द बिल्कुल है, पसीना और जी मचलना ये भी होता है, बाह में दर्द और झंझनाहट ये भी होता है, टांगों में दर्द ये नहीं होता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो टांगों में दर्द होगा। निम्नलिखित में हार्ट अटैक के सटीक लक्षण क्या है, जी मचलना, तेज पसीना आना, सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सटीक निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पे सटीक लक्षण है, तो सिर में दर्द छोड़ के बाकी सभी सटीक लक्षण है। 1 2 और आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी। थर्ड ये देखते हैं ना, हृदय में कितने कक्ष होते हैं, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 कक्ष होते हैं। मानव कलाई की नाड़ी का स्पंदन होता है, जितना हृदय का स्पंदन होगा उतना ही आपका कलाई का स्पंदन होता है, कलाई के माध्यम से ही हृदय के स्पंदन को भी क्या किया जाता है, जांचा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य या वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना जो रक्त होता है मौजूद होता है, तो कम बेसी हो सकता है 5 से 6 लीटर आपको देखने को मिलेगा। फिर वही सेम बात किया गया है, सामान्य मनुष्य 70 किलोग्राम है तो उसमें कितना लीटर आपको रक्त मिलेगा, तो लगभग 5000 मिलीलीटर यानी कि 5 लीटर के आसपास है, तो 5-6 लीटर के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, 6 लीटर भी है 5 लीटर है, लेकिन आंसर जो दिया गया था वो है ना 5 लीटर ही यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे 5 लीटर बता दे रहे हैं, लेकिन इतना नज़दीक में देना थोड़ा सा है ना एग्जाम हॉल में तो परेशान होता है। रक्त एक क्या है, एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक के तौर पे इसको क्या करते हैं, जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही हम लोगों का रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसमें है ना ग्लोबिन नाम का एक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन नाम का एक क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाता है। और हिम नाम का यहाँ पे क्या पाया जाता है, हिम रंजक यहाँ पे क्या होता है, पाया जाता है। हिम रंजक ज़्यादा नहीं रहता है, 4 से 5% आपको देखने को मिलेगा, और लगभग 95-96% जो रहता है वो ग्लोबुलिन ही रहता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे बोलता है ब्लड के बारे में, इसमें लोहा होता है, बिल्कुल होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती है, ये भी ठीक है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन तो नहीं, एंटीबॉडी की तरह यह काम नहीं करता है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। 1 2 और 4, 1 2 और 4 कहीं पे है, हाँ ऑप्शन सी में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन है 45 में, और ऑप्शन भी सेम है, एग्जाम बस अलग यहाँ पे है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे रख दिए थे और ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ पे सेम है, तो 1 2 यहाँ पे 4 है, खाली सी डी के जगह यहाँ पे बस इतना ही आंसर है कि उसमें ऑप्शन सी में था, ये ऑप्शन डी में है, बस इतना ही अंतर है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना रक्त में रहते हुए। किसी प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो किस प्राणी में है ना जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का हो जाता है विलय, तो केंचुआ का, और इसलिए इसका कलर जो होता है रंगहीन आपको देखने को मिलेगा। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, तो ब्लड का काम क्या है, शरीर में क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120/180 होता है। तो इस तरह से आज हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे फिर से 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का, या उससे ज़्यादा भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा है ना, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप बाकी सब्जेक्ट के जो वीडियो कंपाइल वीडियो है उसको भी देख रहे होंगे और उससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।